लिब्रा, हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं नो कॉन्टेक्स्ट टैरो कार्ड्स रीडिंग, नो कॉन्टेक्ट टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ठीक है। आप जिस पर्सन से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो और जानना चाहते हो कि उसके माइंड में चल क्या रहा है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसका माइंडसेट आपके लिए क्या है, और नेक्स्ट स्टेप उनका क्या हो सकता है, साथ में एंजल्स गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है। ठीक है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, और चैनल पे अगर आप न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अपने लिए कुछ भी जानना है, पर्सनल रीडिंग करवानी है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट हम यहाँ पर करेंगे आपकी खुद की एनर्जी से। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। योर साइड क्या एनर्जीज बन रही हैं? एक कार्ड अपने आप निकल के आया है, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल और जजमेंट। देखो, आपकी साइड से जो एनर्जीज बनी हुई है ना, इस वक्त में हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ एक साथ में चल रहा है। जैसे कि आप अपने करियर साइड को भी देख रहे हो, आप अपनी फैमिली को भी देख रहे हो, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस एंड चॉइसेस में भी बनी हुई हैं। और जब भी इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं ना, या चॉइसेस होती है किसी भी साइड पे, लव साइड पे कह लो, करियर साइड पे कह लो, आप कहीं भी आकर के पिक एंड चूज वाला आपको मिलता है, ठीक है, ऑप्शन, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि माइंड कंफ्यूज हो जाता है। और जब माइंड कंफ्यूज होता है तो कहीं ना कहीं इंसान फैसला नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, या तो पेंडिंग में चीज़ें डाल दी जाती हैं, या फिर जो है ना वो ही है कि लारे वाली सिचुएशन, ठीक है दिखेंगे, ये है वो है, अभी मैंने सोचा नहीं है। अब अपनी लव लाइफ वाली साइड पर ना बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि माइंड में फियर्स भी हैं। ठीक है, अगर ये स्टेप लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, मे बी पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आपको जो अच्छे नहीं रहे थे, शायद उनकी बेसिस पे आप डर रहे हो, या आगे बढ़ने का आपको खौफ है, या किसी तरह से फ़िलहाल जो है ना किसी तरह का आप कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना चाह रहे। अभी के टाइम में ना बहुत सारी चीज़ों को आप डीपली, होता है ना जैसे कि जज करना, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, अपने तरीके से जानने की कोशिश करना कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। अभी मैं चीज़ों को टाइम देना चाहता हूँ, मैं सोचूंगा, देखूंगा मुझे क्या करना है, अभी एकदम से मैं फैसला नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं आप किसी की गलती को जल्दी माफ़ नहीं कर सकते हो, ऐसा आपका नेचर है। मतलब अगर किसी ने कोई गलती करी है ना, अब उसी के बेसिस पे आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो कि इन केस अगर ऐसा इसने आगे भी करा तो फिर क्या होगा। तो आपको ये है कि अगर कोई गलती कर रहा है और वो चीज़ बार बार हो रही है ना, तो फिर तो मुझे मेरे बारे में कुछ सीरियस स्टेप लेना ही पड़ेगा। मैं ऐसे तो इस पर्सन के साथ में नहीं चल सकता। थोड़ा मुझे आपकी साइड से ना रिलेशनशिप अभी के टाइम में स्लो दिख रहा है। ठीक है, आप नो कांटेक्ट में हो ना, तो यहाँ पर चीज़ ये है कि भाई आपके पास ऑप्शंस भी हैं, या चॉइसेस हैं, या आपकी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है ना मिक्स हुई पड़ी हैं, नहीं समझ में आ रहा पहले क्या देखूँ क्या बाद में देखूँ। आगे बढ़ना चाहते हो, पर आप ऐसा है ना कि उस पर्सन को किसी ना किसी तरीके सबक भी सिखाना चाहते हो, यानी कि उसको उसकी गलतियों का एहसास दिलाना चाहते हो। अगर के सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो आप चाहते हो कि वो आकर के आपसे बातचीत करे, आप नहीं जाकर के बातचीत करना चाहते। कुछ अभी का आपका इस तरह का माइंड दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पर्सन का माइंड क्या है। ठीक है, उनकी अभी की करंट एनर्जीज, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, उनकी साइड से एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे थे, नाइन ऑफ वांड्स और यहाँ पे वर्ल्ड। ये पर्सन ना अभी के टाइम में भी इसकी साइड से आपके लिए पैशनेट लव है, पैशनेट लव है, ट्रू इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। और ये इंसान ना, इसको ऐसे लगता है कि ये आपके लिए
अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को कहीं न कहीं इग्नोर कर चुका है। करियर साइड था, मतलब काम को नहीं अच्छे से देख पाया, चाहे जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जैसे भी अपने काम को नहीं लेके अच्छे से चल पाए। अपना इन्होंने यहाँ तक कि सेहत भी ख़राब कर लिया, अपनी फैमिली के साथ भी इनका जो रिलेशन है वो इतना अच्छा अभी के टाइम में नहीं है। चीज़ें बहुत सारी इनकी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुकी हैं, इस रिश्ते की वजह से। इन्हों को लगता है कि इन्होंने इतनी एफ़र्ट करी है ना इस रिश्ते में, और ये आपको समझाते-समझाते थक चुके हैं, ठीक है? ये सब्र करते-करते थक चुके हैं। ये आपको बता रहे थे कि इसको सही तरीके से लेके चलते हैं, क्योंकि ये आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है ना क्लोज़ कनेक्शन में आ चुके थे। इंसान आज के टाइम में भी आपका वेट कर रहा है, ये एक ही जगह पर रुका हुआ है। अगर आपको लगता है कि शायद किसी और के साथ में ये अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा होगा, फ्यूचर देख रहा होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, किसी और को प्रायोरिटी नहीं दी हुई। जो भी इमोशंस हैं आपके लिए, ये पर्सन वेट कर रहा है आपके मैसेज का, आपके कॉल का, ठीक है? ये बीमार भी है, आपको ये बात भी मैं बता दूँ, इसकी सेहत भी काफ़ी ख़राब हुई हुई है, और हो सकता है कि पैसे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फैमिली में भी काफ़ी सारे मसले-मसाइल चल रहे हैं। पर इसका ना माइंड सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप वाली साइड पे लगा हुआ है। ये कुछ भी नोटिस में फ़िलहाल नहीं लेके आ रहा। इसको यही है कि एक बार मेरा पर्सन, मेरा लवर मेरे पास वापस आ जाए, फिर मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो ये बजाय इसके कि ऐसे सोचे कि मैं आगे बढ़ के मैसेज करूँ, कॉल करूँ, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप खुद से ना आए तो फिर तो मतलब इस रिश्ते के कोई मायने ही नहीं रहे, ठीक है? फिर अगर इन्होंने खुद से आपको कांटेक्ट कर भी लिया तो शायद फिर से आप इनके साथ ना चलना चाहो। तो इस वजह से भी ये इंसान वेटिंग सिचुएशन में बैठा हुआ है। पर ये वेट जो इनका मुझे दिख रहा है ना, तकरीबन 1 वीक की सिचुएशन है, या फिर 10 डेज़ इसको हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ये टाइम गुज़र जाता है, आप फिर भी राब्ता नहीं करते, तो ये इंसान खुद से आपके पास वापस आएगा। ये पर्सन खुद से आपके पास वापस आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर एनर्जी निकल के आ गया है। इनके लिए ना इस रिश्ते से ज़रूरी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। इनको इस रिश्ते को बचाना है। आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, क्योंकि इस पर्सन का जो प्यार है ना वो ट्रू है, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है। थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइसेज़ को इग्नोर कीजिएगा, साथ में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो और इन्होंने ये सुबह से ही ठक 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 शुरू किया हुआ है। अब अगर आज मैं वीडियो ना बनाती, फिर आप लोगों ने कहना था जब हमारी बारी आती है तो फिर आप लोग इस तरह से करते हो। अच्छा, इनका नेक्स्ट स्टेप जो है ना आपके पर्सन का, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, टॉवर है, और यहाँ पे हेरोफेंट है। देखो, आने वाले टाइम में ना तकरीबन आप इस वीडियो को देख रहे हो तो तकरीबन 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, 1 मंथ की सिचुएशन इसको कह सकते हैं। ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, खुद से आएगा, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है? ये खुद से आपके पास वापस आएगा। अगर ये विदिन अ मंथ आपके पास वापस नहीं आ रहा, तो फिर ये समझ लेना कि इसकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। बहुत बड़ा जो है ना इश्यू क्रिएट हुआ है। या तो फैमिली साइड पे, करियर साइड पे, या इनकी सेहत में कुछ तो है जो इनको रोक सकता है, जिसकी वजह से शायद ये फिर आगे ना बढ़े। या अगर इनको ऐसा भी एहसास हो गया ना कि भाई मैं इतना वेट कर रहा हूँ, अगर मेरा पार्टनर मेरे तक वापस नहीं आया, उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, अगर उसने ख़त्म कर दिया, तो फिर तो मेरे भी जाने का कोई मतलब नहीं बचता ना। अगर ऐसी चीज़ें इसके माइंड में आई तो समझ लो कि वहाँ पर फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ना एक टाइम तक आपको वेट करता रहेगा, पर ये जब वापस आएगा ना, क्योंकि एनर्जीज बन रही है विदिन अ मंथ तक की, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये इंसान ने आना है तो विदिन अ मंथ आपके पास वापस आ जाएगा। अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं या तो एक चीज़ उसको ये क्लियर हो सकती है कि ये रिश्ता जो है ना अब आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी साइड पे ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जो कि इनके लिए हैंडल करना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। बहुत बड़ा नुकसान इनका मुझे दिख रहा है होता हुआ आगे लाइफ में। तो उसी की वजह से भी शायद ये आपसे कनेक्ट ना कर पाएँ, अगर के विदिन अ मंथ ये नहीं कर रहे तो। पर मैं आपको बता दूँ कि एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, ठीक है? एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, 6 ऑफ वांड्स है, और फिर नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो, सिचुएशन इस तरह की है ना कि एंजल्स आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा दुख या तकलीफ है, जो कि आपको एहसास है उस चीज़ का कि मैं परेशान हूँ। आपको उस तकलीफ का अंदाज़ा है जो आप झेल रहे हो।
पर आपका जो एटीट्यूड है या ईगो है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं न कहीं वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, या आप लोगों की भी बातों में आ जाते हो। तो आप लोगों की वजह से या अपने एटीट्यूड की वजह से, ईगो की वजह से अपना रिश्ता खराब मत करो, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये आपके रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही हैं और ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो अब आपने फैसला लेना है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये रिश्ता, और उसी के बेसिस पे आप अपना फैसला करो। सो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना, ठीक है? और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा सा दिल से माजरत, ये जो आपको बैकग्राउंड में भी आवाज़ आ रही हो ठक 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 की, वो ना हथौड़ों से मेरा ख्याल है कुछ कर रहे हैं काम, तो शायद उसका शोर आ रहा है। मुझे तो आ रहा है, मुझे नहीं पता कि वीडियो में नहीं रिकॉर्ड हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, तो ये तो आप ही मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी ख्याल भी रखो अपना बहुत सारा, दुआ में लाजमी याद भी रखना। आज आज फिर से मुझे फ्लू है और गला भी मेरा काफ़ी ख़राब है। संडे था, आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सुबह के टाइम में ना, फिर भी ये है कि दिल कर रहा था ना ना भी करूँ, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कहा नहीं, मेरी फैमिली जो है ना वो कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए, इस वजह से काम करना ज़रूरी है। और हालांकि मैंने सोचा ये था कि संडे है तो आज तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा ना, ये जो मजदूर वगैरह मेरा ख्याल है होते हैं, मिस्त्री वगैरह ही छुट्टी करते हैं, पर वो तो आज भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं साथ वाले घर में। तो खैर चलें, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई की कोई शोर, किसी किस्म का शोर ना है आप लोगों को। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय बाय।